तो लेट्स स्टार्ट अगेन, जहां से हमने इसको ऑफ किया था हम उसको स्टार्ट लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा। मार्केटिंग जो होता है किसी भी मार्केट किसे कहते हैं हम लोग स्टूडेंट? मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फैजान रजा, फैजान, जी सर। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट या मार्केटिंग मतलब? नहीं सर, मार्केट का मतलब यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। अच्छा अच्छा, तो अगर इन्वायरमेंट नहीं होता तो आपकी प्रोडक्ट को आपको अच्छे बायर नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा मार्केट किसे कहते हैं विक्रम? विक्रम, विक्रम, यस सर। क्लास में है? आप क्लास में पहले वैसे भी लेट आए थे। विक्रम की आवाज नहीं आ यस सर। रही। आप क्लास में हैं? जी सर। विक्रम, मार्केट क्या होती है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? मार्केट किसे कहते हैं? अच्छा मार्केट क्या होती है विक्रम? क्या हो गया? बोलो, जो बोलना बोलो, गलत बोलना बोलो, नहीं बोल सकोगे कभी नहीं बोल सकोगे, बोलो। आप आज नहीं बोलोगे तो फिर कभी नहीं बोल सकोगे, बोलो। मार्केट, सामान लेने जाते हो विक्रम? जी आप घर सर। का सामान लेने जाते हो? जी सर। वो क्या चीज होती है? वो एक ऐसी जगह है जहां पे कोई चीज सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, जहां पे बायर एंड सेलर अपनी चीजों का एक्सचेंज करते हैं। बायर जो होता है और सेलर जो होता है वो एक्सचेंज करते हैं। एक बंदा पैसे दे रहा होता है, एक चीज खरीद रहा होता है। ठीक है, और वो जो आपकी जो प्राइस यस सर। होती है, अच्छा आपने पढ़ा होगा ना, प्राइस जो होती है, प्राइस वहां पे कैसे सेट हो रही होती है? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट होती है मार्केट में विक्रम? क्या हो गया, बोल नहीं रहे हो? चले आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, आप शाहदेव आप बताएं, प्राइस कैसे सेट होती है मार्केट में? शाहदेव, यस सर। मार्केट में किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो कैसे सेट होती है? अगर कोई चीज 20 रुपए में सेल हो रही है या 50 रुपए में सेल हो रही है तो कैसे होता है ये? डिमांड के ऊपर। डिमांड के ऊपर होता है। अच्छा, कैसे? संदल खान, संदल खान, यस सर। अगर मार्केट तो बता दिया, विक्रम ने बता दिया कि वो जगह है जहां पे बायर सेलर जो है ना मीट करते हैं, पहुंचते हैं और अपनी चीजों का एक्सचेंज करते हैं। प्राइस कैसे सेट होती है मार्केट की? सर उसकी डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है ना प्राइस सेट होती है किसी भी ठीक है, चीज की। ठीक है, ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, जहां मिल जाती है, वहां पे ये प्राइस सेट होती है। और हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए उसको प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे जराए। अच्छा, डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपकी प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम है, अब आपने कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जी, जी सर, बढ़ेगी उसकी प्राइस। साइका, साइका, यस सर। अगर किसी प्रोडक्ट की, बाकी लोग माइक ऑफ कर लें, अगर किसी भी प्रोडक्ट की, ये आवाजें कहां से आ रही, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? सर इसकी प्राइस कम करके।
नहीं, प्राइस तो अगर हम मार्केटिंग में तो करते हैं ना, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं है, तो जब अब आप उसकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है तो कोई कौन खरीदेगा उसको? नहीं सर, पहले हम कम कीमत में भेजेंगे तब उसकी मतलब वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगी ना। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये भी हो गया कि आप उसको उसकी प्राइस को कम रखेंगे और आप उसको प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे। आप मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि उसके लिए आप डिफरेंट तरह की प्रमोशन स्कीम लगाएंगे, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ी यूजफुल है, ये बहुत अच्छी है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा हेल्थी है, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट हमने यूज नहीं की है इसमें कोई, ठीक है। और ये किस तरह से आपके फायदेमंद है, जैसे आप देखें टीवी में ये आपकी आजकल सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो एडवर्टाइजमेंट में वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा खराब भी होती है तो उसको बहुत अच्छा पेश करके शो कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जिनके बगैर आप नहीं रह सकते हैं। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले दुनिया आराम से रह रही थी, रह रहे थे ना लोग। आज हमें मार्केटिंग कर करके इन्होंने इस लेवल पे ले गए हैं कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। चलें, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आज से 20 साल पहले लोगों के पास होता था? नहीं होता था। टीवी 50 साल पहले नहीं होता था, फ्रिज 50 साल पहले नहीं होती थी, आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, एसी नहीं होता था, गाड़ी नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी। आज इन चीजों बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। बहुत सारी अब प्रोडक्ट आ रही हैं खाने पीने के लिहाज से कि पहले फ्रेश चीजें होती थी, अब वो आ रही है फ्रोजन फूड्स में आ रही हैं, पैकेट्स में आ रही है। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग जब करते हैं तो एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और लोग उसको उसकी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं। अब अगर एक फार्मर है, वो एक बहुत अच्छा जो है वो उसने क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया है, मगर अगर उसको प्रॉपर मार्केट नहीं होगी तो उसको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपकी प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग होने से ही आपको कीमत मिलेगी उसकी। आपकी डिमांड बढ़ाने के जराए कौन से हो सकते हैं? क्या आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसकी? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है स्टूडेंट? आपकी तो प्रोडक्ट सर आप घर समझ बैठ के गया बना रहे हैं, सर। मुझे पता ही नहीं उसमें उसके फायदे क्या हैं। तो जब आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, जब आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो कोई कैसे अवेयरनेस क्रिएट होगी? क्लियर होगी बात? ओके जी, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं बात करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है और इसको हमारा टाइम भी कम हो रहा है, मुझे भी जाना है। ठीक है, तो इसको हम फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। नेक्स्ट स्लाइड हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ मूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। अच्छा देखिए, हम हमारा जो फोकस होगा वो मार्केटिंग का एग्रीकल्चर से कंसर्न होगा क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त एग्रीकल्चर से है। तो फार्म से लेके कंज्यूमर तक चीज पहुंचाना, numerous interconnected activities are involved in doing this, such as planning production, growing and harvesting, grading, packing, transport, storage, agro and food processing, distribution and sale. Such activities cannot take place without the exchange of information and are often heavily dependent on the availability of the suitable finance। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन थी और हम उसको एलिब्रेट कर चुके हैं पहले ही। आगे चलते हैं। अब ये भी उसकी डिफरेंट तरह की उसकी वो है डेफिनेशंस है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी डेफिनेशंस है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन पाकिस्तान is the major sector of our economy. It not only provide food security to the entire population but also supplement the foreign exchange resources through export of farm produce. It engage about 20% share to GDP. Despite that, rural population contribute about 60% of the total. ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ।
अच्छा जी, अब आ जाए इस पे प्रेजेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इन पाकिस्तान। देयर आर 3 सिस्टम, सेल इन विलेजेस है, सेल इन मार्केट्स है, सेल इन मंडीज है। देखें 3 तरह से फार्मर जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है। एक तो विलेज में सेल करता है अपनी प्रोडक्ट को, एक वो मार्केट में करता है और एक वो मंडी में करता है। तो ये तीनों चीजें डिफरेंट हो जाएंगी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब आपकी जो फार्मर है, इफ यू आर फार्मर, तो आपके पास 3 आपके पास मार्केट्स हैं, विलेज है और जो मेन मार्केट है जो, और मंडीज है। मोस्ट ऑफ द फार्मर स्पेशली स्मॉल फार्मर सर मेजर शेयर ऑफ द सरप्लस प्रोड्यूस टू द ट्रेडर एंड द शॉपकीपर इन देयर ओन विलेज। वो अपने अपने गांव में भी चीजें बेच देते हैं और बिलो द मार्केट प्राइस, बहुत कम कीमत पे। आपकी जो जो वहां पे जो मंडी में या मार्केट में, मेन मार्केट में जो प्राइस होती है उससे कम में वो सेल करते हैं अगर वो गांव में सेल करते हैं तो। ठीक है। द सेकंड मेथड ऑफ सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस इज इन द स्कैटर मार्केट्स नियर द विलेज। अच्छा, वो एक मार्केट होती है, जैसे बहुत सारे गांव हैं और उन्होंने एक मार्केट बनाई हुई है, तो वो 4 5 7 8 गांव हैं, तो वहां जाके वो चीजें सेल करते हैं। अच्छा, सेल इन मंडी, अनदर मेथड of selling agricultural produce product is through mandi, where commission agent and wholesaler buy the produce at competitive price। ठीक है। तो अच्छा देखिए, मंडी में या मार्केट में आपको जो मिलेंगे, या मंडी में खासतौर पे, वो मिडिल मैन मिलेंगे। ठीक है, मिडिल मैन के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो होलसेलर्स होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका एक प्याज है, ये प्याज जो है बेसिकली अगर ये फार्मर 5 रुपए का सेल कर रहा है, उसके बाद उसको 10 का खरीद रहा है, फिर कोई 15 का बेच रहा है, उसको फिर 20 का बेचा जा रहा है, तो एंड यूजर तक, हम तक पहुंचने तक वो 30 40 50 का हो जाता है। तो जितने मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, देखिए प्रोडक्शन जहां होती है, प्रोड्यूसर जो होता है, जो बनाने वाला है, और जो यूजर है, जो जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं, उसके बीच में जितने मिडिल मैन होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उतनी ही वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना चाहते हैं, तो मिडिल मैन को आपको एलिमिनेट करना होगा। जितना ज्यादा आप मिडिल मैन बीच में से निकाल देंगे, होलसेलर को निकालेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम होगी। आप किस तरह से किसी किसान को, किसी फार्मर को आप मोटिवेट कर सकते हैं, जब आप उसको प्राइस अच्छी देंगे। आप उसने जो अनाज उगाया है, उसने जो प्रोडक्शन की है, अगर उसको प्राइस अच्छी मिलेगी तो वो मोटिवेट होगा ना। अगर उसको उसको औने पौने पैसे मिल जाएंगे, हर साल मिलेंगे, तो वो तो डिसाइड हो जाएगा, बोलेगा दफा करो, इस जमीन के ऊपर कोई मार्केट बना दो, दुकानें बना दो, ये मैं शहर चला जाता हूँ, वहां जाके कोई कोई नौकरी कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो आप जब फार्मर को आप अच्छी प्राइस देते हैं भाई, तो फिर ही वो मोटिवेट होता है, फिर वो पैसा उसके पास आता है, फिर उसके लिए वो जदीद मशीनें भी खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, हार्वेस्टर खरीदता है, थ्रेशर खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है। ठीक है ना। फिर वो अपनी और मजीद उसकी जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती है। तो मार्केटिंग जब तक प्रोडक्ट की नहीं होगी प्रॉपर, यानी उसको जब तक अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, वो मोटिवेट नहीं होगा। किसान, जो फार्मर, जो डायरेक्टली उससे लिंक जो पर्सन करता है, वो उसको, उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो आगे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तो प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है ताकि अच्छी कीमत मिल सके। जी स्टूडेंट, क्लियर होगी बात? इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन है। जैसे ये सेशन एंड होगा, हमारी क्लास एंड हो जाएगी। मैं आपको पीपीटी लेक्चर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, लेक्चर 6 का, और ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको आज रात को सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसका लिंक मैंने आपको जी ड्राइव का दिया हुआ है, वहां पे 2 फोल्डर है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एक फोल्डर में मेरे पीपीटी लेक्चर्स हैं और एक फोल्डर में मेरी रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके ग्रुप में भी मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको लिंक जो मैंने दिया हुआ है जी ड्राइव का, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास मेरी हो सकता है कि आपकी फिजिकल हो ट्यूसडे को, और उसके बाद आपका 12th से मिड टर्म है। कोई इशू है किसी की अटेंडेंस का, वो उस दिन की लेक्चर को सुनेगा, देखेगा और पीपीटी को पढ़ेगा, उसके बाद वो लेक्चर जो है वो उसकी समरी बना के देगा मुझे, तो मैं उसकी अटेंडेंस भी लगा दूंगा। ठीक है। अटेंडेंस आपकी शॉर्ट होगी, आपका सेमेस्टर ड्रॉप होगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त 16 लोग क्लास में हैं, 43 की अटेंड क्लास है,
तो बाकी लोग जो गायब हैं उनको बता दें कि आपका ये क्लास में आप 100% फेल होने जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, जो क्लास में नहीं आएगा वो पास नहीं होगा। तो ये बार बार बताने का मकसद ये है कि भाई उन लोगों को आप इन्फॉर्म कर दें उनका सेमेस्टर, ये क्लास, ये जो है ये कोर्स में फेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम इन मार्केटिंग सिस्टम पाकिस्तान, मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, इसके प्रॉब्लम्स हैं इसमें, मैं इसको हल्का सा मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है और उसके सोल्यूशन में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। लो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है, हमारी क्वालिटी, इससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लो क्वालिटी है। कॉस्टली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लेक ऑफ मार्केट नॉलेज है, चेन ऑफ मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स है, ये बहुत ज्यादा है। ये मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनको हटाना पड़ेगा अगर हम चीजें सस्ती करना चाहते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ चार्ज, ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जहां जहां गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है जिस कंट्री में, वहां पे मामला बेहतर होते हैं। लेक ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, आपको पता होगा कि इंडिया में इस वक्त मेरे ख्याल में 130 दिन हो गए हैं कि किसानों ने धरना दिया हुआ है, आपको याद होगा, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो ये जो फार्मर्स होते हैं इन्होंने धरना भी यहाँ दिया हुआ है और अपने हकूक के लिए, अपने मामला के लिए। ठीक है, तो ये चीजें अगर गवर्नमेंट करती है तो वहां पे एक ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन भी आता है। लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूस कलेक्शन है, वेट एंड मेजर है, लेक ऑफ ग्रेडिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सारी चीजों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, एक एक चीज को करके मैंने डिस्क्राइब किया है। जैसे लो क्वालिटी है, तो ये देखें जी, 1 नंबर पे ये आपका आ गया। ठीक है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फिर सेकंड नंबर पे आपका आ गया कॉस्टली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये साथ साथ मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं, आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। लो क्वालिटी का मतलब यही है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल लेवल पे कई दफा नहीं होती। उसकी उसकी जो रीजंस हैं वो आपको बता चुका हूँ कि एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग है, यूज ऑफ अनसर्टिफाइड सीड्स है। सीड क्वालिटी जो है, आपका जो बीज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लो क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो जो आप अगर कीड़ा वाला लगता है तो आप उसको दवाइयां वाला मारनी पड़ती है ना। ठीक है, स्प्रे स्प्रे करते हैं आप, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो फिर आपकी डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आएगी ना। आपकी अगर आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कॉस्टली ट्रांसपोर्ट है। अब ये है कि रेलवे और ये आपकी आपकी जो मोटरवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को किसानों को इजीली मार्केट करने में, लेके जाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। लेक ऑफ मार्केट नॉलेज है। मार्केट नॉलेज नहीं होती, किसानों को भी नहीं पता होता कि मैं अपनी प्रोडक्ट को किस जगह पे, कहाँ पे जाके सेल करूँ कि मुझे अच्छे पैसे मिले, तो ये नॉलेज देना जरूरी है। चेन ऑफ मिडिल मैन, कमीशन एजेंट है। ठीक है, ये जो लोग है ना, ये असल में सारा पैसा ये ले जाते हैं। जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ भी नहीं मिलता है और हमें भी चीजें महंगी मिलती हैं। देर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज who are engaged in handling of the farm produce from the grower onto the consumer. ठीक है जी, तो ये मिडिल मैन पे मैं बात कर चुका हूँ। उनको जितना आप ये इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली ना, ये पूरी पूरी फसलें आपकी खरीद लेते हैं, उसके बाद जो चीजें जो है जिरंदोजी भी होती हैं, मार्केट में शॉर्ट भी की जाती हैं और अपनी मनमानी कीमत पे बेचा जाता है। ठीक है, आप देखें, आप वीट, आप इसकी प्राइस देख लें कि ये क्या किसान को मिल रही है। अच्छा, राइस की प्राइस क्या मिल रही है उसको, आप आप गन्ने की प्राइस उसको क्या मिल रही है, और चीनी आपकी मार्केट में क्या बिक रही है। आप बोलेंगे जी 100% से भी ज्यादा ये मुनाफा ले रहे हैं, 200% मुनाफा ले रहे हैं। गन्ना हो सकता है ये किलो आपका
जो है ना इनको पड़ रहा हो 10 रुपए पड़ रहा हो, और ये चीनी हमें 120 रुपए की पड़ रही है, तो ये सारी चीजें मिडिल मैन कर रहा है। तो इस पे मैं बाद में कभी बात करूंगा इसके ऊपर कि जो इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है, अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है तो मिडिल मैन को किस तरह से रोकना होगा, ये जो बीच में होलसेलर्स है इनको कम करना होगा। जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगी उतनी चीजें सस्ती होंगी, जितने बीच में मिडिल मैन आएंगे उतनी महंगी होती जाएंगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द चार्जेस है, ये चार्जेस भी कुछ है, ठीक है। लेक ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज, देखिए आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउस हो। वेयर हाउस क्या होते हैं, गोदाम होते हैं, ठीक है, ताकि चीजें इनकी महफूज हो सके, स्टोरेज के लिए हो सके। अच्छा कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसी अच्छा पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं, और उसके लिए वो एसी इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो भी प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ कंट्रीज में है। लेट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूस कलेक्शंस है, वेट एंड मेजरमेंट के मसले हैं, लेक ऑफ ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग भी नहीं है, अगर टमाटर है तो एक ही ग्रेड का है, फलां चीज इतनी एक ही ग्रेड की है। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज द मिक्सिंग ऑफ गुड एंड बैड प्रोडक्ट इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है ना। आपको एक ही, आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे आपको वो चीज खराब भी दे देते हैं, सही भी दे देते हैं। अच्छा सोल्यूशन इसके आगे दिए हुए हैं, वो आप देख लें कि ये मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में दे दिए हैं। पहले इनको मैंने कंटेंट्स को लिखा है कि फार्म टू मार्केट रोड है, प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रेड्स है, रेगुलेशन रिगार्डिंग, ये सारे के सारे हमने सोल्यूशन भी दे दिए कि इससे सोल्यूशन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन चीजों को ठीक करने के लिए, इन पे काम कर सकती है। जो इनका एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है, जो इस तरह के जो लोग हैं, इदारे हैं, वो इस पे फोकस करके अपने इन मामलों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सोल्यूशन दे दिए हैं, पासपोर्ट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज एंड द रूरल गोडाउन है, सेटअप मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस है, रेगुलाइज्ड मार्केट्स है, फ्यूचर चैलेंजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, इंक्रीज इन द क्रेडिट फैसिलिटीज है, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आप प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी, और ये जो रोड्स है ये तो है बन रहे हैं अभी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये आपके सामने मैं एक एक करके लेके आ रहा हूँ, आप देख लें। इनके ऊपर मैंने सारा आपको मैंने दे दिया है मटेरियल, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है इस वक्त, तो मैं चाहता हूं कि इसको हम जल्दी जल्दी वो कर लें। फार्म टू रोड्स है, यानी जहां उनकी फार्म है वो रोड तक उनकी रसाई होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। The government of Pakistan is allocated huge amount of money each in the amount annual budget for the construction of the farm to the road market road. The construction of road not only reduce marketing cost but also might make it easy for the farmer to sell there. अच्छा देखिए इस पे इनकी इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है ना, आपके पास प्रॉपर मार्केट तक पहुंचने की रोड होगा तो उससे क्या होता है, कॉस्ट कम होती है। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सारी मैंने जो है ना, ये देखें सारी चीजें मैंने इस पे लिख दी हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउसेज एंड द रूरल गोदाम ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी चीजों को महफूज कर सके, अगर जब तक उनको अच्छा ऑर्डर नहीं मिलता, वरना उनको औने पौने चीजें बेचनी पड़ती हैं अपनी। अगर गोदाम बन जाए तो वो वहां चीजें अपनी वो रख लें, तो जब उनको अच्छी कीमत मिले तो वो उसको बेच दें, मगर आमतौर पर ये नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उनको सस्ती चीजें जल्दी जल्दी बेचनी पड़ती हैं। रेगुलाइज मार्केट्स है, फ्यूचर चैलेंजेस है, ये क्रेडिट फैसिलिटीज। अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक किसान है उसने 6 महीने के लिए फसल उगानी है, तो उसके लिए वो जरूरी होता है कि अगर उसके पास से सहूलतें नहीं है, सीड लेने के लिए पैसे नहीं है, पेस्टिसाइड के लिए पैसे नहीं है, फर्टिलाइजर के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको स्मॉल उसको टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए उसको फाइनेंस करे। उसको आपको पढ़ा होगा आपने कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को करके दी जाए ताकि वो अपनी चीजें वक्त पे परचेज कर सके और वो अपनी टाइम पे फसल को उगाएं और वो प्रोडक्शन को बेहतर कर सके। तो ये जो इस तरह के जो बैंक्स हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं वो उस पर काम कुछ कर रहे हैं, कुछ को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक आपका है टेक रिफॉर्म्स है, और एक टॉपिक है आपका मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 3 टॉपिक जो है मैंने इसके ऊपर ज्यादा नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
और मैं यहीं तक बात अपनी करूंगा, ठीक है। और इसके मैंने आपको कुछ लिंक्स दे दिए हैं, और ये लिंक्स मैंने दे दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अगर आप कोई बात करनी है तो मुझसे कर लेंगे प्लीज जी। ये 3 टॉपिक्स हैं, इस पे मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने कोई बात करनी है तो कर ले, मैं क्लास को एंड करना चाह रहा हूँ इस वक्त। जी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट बात करना चाह रहा है किसी किस्म की भी? हमजा महमूद, हमजा महमूद, जी सर। एनी इशू? ये जो आज का लेक्चर था हमजा, हमने इसमें से बहुत सारी बातें पहले डिस्कस की हुई थी, ये टॉपिक्स आपके आ रहे थे, मैंने इसको बकायदा एक मटेरियल की शक्ल दे के मैंने आपको दे दी है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको 60-70% समझ में आ जाएगा। जो चीजें आपको कंफ्यूज करें वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मोइज महमूद, मोइज महमूद, जी सर। हाँ जी। ये जो अच्छा लेक्चर था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, कोई इशू तो नहीं था इसमें? नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं था, सही पढ़ ठीक है, लेंगे। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, आप टाइम निकाल के, फिर इसमें यस कोई सर। ऐसी चीजें हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारी नेक्स्ट क्लास फिजिकल होती है तो उसमें भी आप मुझसे बहुत सारी चीजें रिव्यू करा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ऐसी है कि नॉर्मल चीजें हैं, इसमें जरा टेक्निकल चीजें नहीं है। आप एक दफा रिव्यू कर ले तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिकल होगी यूनिवर्सिटी में? कोशिश करते हैं जी इंशाल्लाह। मैं ट्यूसडे को मैं रजा साहब से बात कर लेता हूँ, अगर वो है तो मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है फिजिकल हो सर जाए? इंशाल्लाह। आप फिजिकल चाह रहे हैं? जी सर, एक यस सर एक क्लास हो होनी जाएगी चाहिए। फिजिकली। चलिए ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह जी मैं ट्यूसडे को अवेलेबल और हूँगा। सर पेपर आउटलाइन भी उधर ही कर लेंगे सर बिल्कुल क्लास में। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक जी, है सर। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी बिफोर मिड टर्म। तो स्टूडेंट जितने भी हैं जो नहीं आ रहे हैं, आपके दोस्त, उनको काइंडली उनको कहें कि क्लास में आ जाए, ताकि हम जो है एक प्लानिंग कर सके। क्योंकि स्टूडेंट एंड पे, सेशन के एंड पे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये मसला हो गया, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप अगर क्लास में नहीं आते हैं, आप टीचर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आप क्लास में आए, आप बताएं, फिर आपकी हम साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते ओके जाएं। सर। अब एंड पे मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा तो मिड टर्म रह गया, मेरा तो क्विज रह गया, मेरा तो ये मसला हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, घर में ये मसला हो गया था, आप कुछ कर दें। तो फिर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, वो फेल है, 100% फेल है, ये ख्याल रखिएगा। तो सर प्लीज आपके सर जो एक दो, और जी बोले। थोड़ा सर एक सवाल और एक ये था सर, काफी लोग जो है ना मतलब इस बारे में उन्होंने डिस्कशन किया सर। फर्स्ट कर अगर एक स्टूडेंट मतलब वो क्लास लेता है, पिछली मतलब सारी क्लास उसने ली है, लेकिन जब हमारा सेशन एंड होता है उसके बाद हम जब रीज्वाइन करते हैं, अगर उस 10 मिनट मतलब नेट की वजह से या किसी और वजह से वो लेट हो जाता है और उस समय में मतलब कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो सर ये मतलब पूछना, तो उससे हमें मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी पेपर के लिए, मतलब पेपर में? देखिए मैं आपकी अटेंडेंस आपकी ले रहा हूँ, अब अभी अभी साथ साथ अटेंडेंस ले रहा हूँ। आज जिसकी अटेंडेंस नहीं हो मुझे बता दें, मतलब मैं सर उसकी तो अटेंडेंस नहीं लगी ना, वो उसका शुमार तो मतलब बाकियों की तरह हो गया ना। देख मैं ये आपकी उसका मैं मतलब भाई देखें, मैं आपकी अटेंडेंस जो है मैंने अभी ली है, ये अटेंडेंस आपके सामने आ गई है। जिसका नाम यहाँ नहीं आ रहा है, वो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है मुझे बता दे। एक तो ये है, दूसरी बात ये है, मैंने एक बात ये कही है कि अगर जिसकी अटेंडेंस का मसला है, ठीक है, आपको मैं पीपीटीज भी दे रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। जिसकी यहाँ एब्सेंट लगी हुई है, अगर वो चाहता है कि वो प्रेजेंट हो जाए, तो वो पीपीटीज को पढ़ ले, वो रिकॉर्डिंग को सुन ले, मुझे एक समरी दे दे आज की, मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना, मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड